संविधान के निर्माण की। तो हमने पिछले पार्टों में बात की थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो भारतीय संविधान की जो प्रक्रिया है वो चालू हुई थी और जो भारतीय संविधान वर्तमान स्वरूप में आया था उसके संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, भारतीय संविधान। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि भारत का जो संविधान है वो किसी एक दिन की उपज नहीं है, इसके पीछे सालों का संघर्ष है। ठीक है, तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि भारत का संविधान किस प्रकार से अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। ठीक है, तो देखो, पहले तो इससे पहले हम देखते हैं कि जो संविधान की डेफिनेशन क्या होती है, संविधान का तात्पर्य क्या होता है। ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं। तो तात्पर्य की बात करें तो देखो, एक ऐसा मूलभूत कानून, एक ऐसा मूलभूत कानून जिसका पालन करने के लिए सरकार और नागरिक दोनों बाध्य हो। ठीक है, संविधान किसी देश की मूलभूत या कहे तो आधारभूत विधि होती है। संविधान किसी देश की आधारभूत विधि होती है जिसके सहारे उस देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। ठीक है, तो देखो, एक ऐसा मूलभूत कानून जिसका पालन करने के लिए सरकार व नागरिक दोनों क्या हो, बाध्य हो, दोनों बाध्य हो। ठीक है, एक ऐसा मूलभूत कानून जिसका पालन करने के लिए सरकार व नागरिक दोनों बाध्य हो। ठीक है, संविधान किसी देश की आधारभूत विधि है। संविधान किसी देश की आधारभूत विधि है जिसके सहारे उस देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। यह है संविधान का तात्पर्य। एक ऐसा मूलभूत कानून जिसका पालन करने के लिए सरकार व नागरिक दोनों क्या हो, बाध्य हो। संविधान किसी देश की आधारभूत विधि है जिसके सहारे उस देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। ठीक है, संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक तो लिखित होता है और एक अलिखित होता है। एक तो होता है लिखित संविधान। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अलिखित संविधान। ठीक है, लिखित संविधान की बात करें तो देखो, अमेरिका का संविधान ले लीजिए या हमारा ही भारत का संविधान ले लीजिए, जो क्या है, लिखित संविधान है। लिखित संविधान के उदाहरण है। ठीक है, सबसे पहले 1789 में अमेरिका का संविधान लिखा गया था, हैमिल्टन ने लिखा था। ठीक है, और इसमें 1791 में इसमें क्या शामिल किया गया था, मौलिक जो अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकारों को इसमें शामिल किया गया था। मौलिक अधिकारों को 1791 में इसमें शामिल किया गया था। और अलिखित संविधान के उदाहरण की बात करें तो हम जो ब्रिटिश का संविधान है उस संविधान का उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश का संविधान वो क्या है, अलिखित संविधान है। ठीक है, ये तो हो गई
इतनी बात। अब हम चलते हैं आगे इससे। देखो अब हम देखते हैं कि ये जो संविधान की बात है ये कहाँ से उठी थी, भारत में, ठीक है। और भारत का संविधान है वो वर्तमान स्वरूप में किस प्रकार से आया था, ठीक है। तो देखो बात होती है 1895 की। 1895 बाल गंगाधर तिलक, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान की मांग की थी, ठीक है। कब की थी? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने एक स्वराज विधेयक, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक रखकर संविधान की मांग की थी। और बाल गंगाधर तिलक ने ही सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की भी बात की थी, मौलिक अधिकारों की भी इन्होंने ही मांग की थी, ठीक है। 1895 में सर्वप्रथम स्वराज विधेयक रखकर संविधान की मांग की और मौलिक अधिकारों की मांग की बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में 1922 में किसने? गांधी जी ने कहा था, 1922 में गांधी जी ने कहा था कि जो भारत का संविधान है वो भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि 1922 में क्या चल रहा होता है। 1922 में भारत में चल रहा होता है असहयोग आंदोलन, ठीक है, जो कि अगस्त 1920 में शुरू होता है और एक 5 फरवरी, कब? 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को एक चोरा चोरी कांड होता है। एक चोरा चोरी कांड होता है। कहाँ पर? गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ पर पड़ता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर एक 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड होता है, जिसमें जो यह आंदोलन है वो हिंसा का रूप ले लेता है। और गांधी जी क्या थे? अहिंसा के पुजारी थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि आंदोलन हिंसा का रूप धारण करे। तो इसलिए गांधी जी ने क्या किया? 12 फरवरी 1922 को कहाँ से? बारदौली से। बारदौली गुजरात से क्या कर लेते हैं? इस आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर लेते हैं, इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि आंदोलन में हिंसा हो, भारत में हिंसा हो, ठीक है। इसलिए इन्होंने इस कारण से, इस रीजन से ये आंदोलन वापस ले लिया। इस कारण से सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ये जो गांधी जी हैं, इनसे क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं ये आंदोलन बंद करने की वजह से, ठीक है। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू गांधी जी से नाराज हो जाते हैं और ये चले जाते हैं इलाहाबाद। कहाँ पर? इलाहाबाद चले जाते हैं। इलाहाबाद जाकर ये क्या करते हैं? देखो, इलाहाबाद जाकर ये 1 जनवरी 1923 को क्या करते हैं? स्वराज दल की स्थापना करते हैं सी आर दास और मोतीलाल नेहरू 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में जाकर, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना, जो स्वराज जो ये शब्द है, ठीक है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। स्वराज शब्द, ठीक है, स्वराज शब्द स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। तो देखो, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद जाते हैं 1 जनवरी 1923 को, स्वराज दल की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। इसके बाद में देखो, अब स्वराज दल की स्थापना हो गई जनवरी 1923 को, और इन्होंने 1924 में जो स्वराज दल है, स्वराज दल ने 1924 में क्या किए?
संविधान की मांग की 1924 में। इसके बाद में देखो 1924 में इन्होंने मांग की, ठीक है। इसके बाद में देखो 1934 में 1934 में 1934 में क्या होता है, एम एन रॉय ये भी क्या करते हैं, एम एन रॉय भी औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग करते हैं। एम एन रॉय जो कि साम्यवादी पार्टी की क्या है, संस्थापक है 1962 में, जिसके दो भाग हो गए थे। और साम्यवादी पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था, पूंजीवाद का विरोध करना, ठीक है। इसके बाद में देखो 1924 में स्वराज दल ने संविधान की मांग की थी। इसके बाद में धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतियां होने लगती हैं, संविधान की मांग और तेज होने लगती है। तो चारों तरफ से ये मांग उठने लगती है। तो फिर मैं पिछले पार्ट में बताया था कि जिस प्रकार से पहले मुख्य दो पद हुआ करते थे, एक तो वायसराय, एक तो होता था वायसराय और एक होता था भारत सचिव, एक भारत सचिव। तो जब 1924 में स्वराज दल ने संविधान की मांग की थी, तो इस समय जो भारत सचिव था, भारत सचिव, ये भारत सचिव था लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड ने एक व्यंग्य कसा था, यानी कि मजाक उड़ाई थी। जब चारों तरफ भारत में संविधान की मांग होने लगी थी, तो लॉर्ड बर्कनहेड ने, भारत सचिव ने इस पर व्यंग्य कसा और मजाक उड़ाया कि भारतीयों को तो संविधान का बोध भी नहीं है और ये बात करते हैं, संविधान की मांग करते हैं संविधान की। तो इस बात को चुनौती दी गई और जो स्वराज दल है, इस स्वराज दल को किस में मिलाया गया, कांग्रेस में मिलाया गया। स्वराज दल को कांग्रेस में मिलाया गया और इस बात को चुनौती देकर एक 1928 में, कब 1928 में एक समिति का गठन करते हैं, जिसे कहते हैं नेहरू समिति। नेहरू समिति का गठन करते हैं 1928 में और इसका अध्यक्ष बनाते हैं, वो किसे बनाते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं मोतीलाल नेहरू को। मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाते हैं और इस समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। इस समिति ने जिस रिपोर्ट को तैयार किया था उसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। इतनी दूर हमारी बात हो गई, ठीक है। इसके बाद में ये 1928 में नेहरू समिति का गठन हो जाता है। इसके बाद में आगे 34 में एम एन रॉय संविधान सभा की मांग करते हैं औपचारिक रूप से, ठीक है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में 1940 में बात आती है 1940 की, बात आती है 1940 की। 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा अंग्रेज पहली बार इस चीज को मानते हैं, इस चीज को स्वीकार करते हैं कि भारत का संविधान होगा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में इस चीज को अंग्रेज स्वीकार कर लेते हैं कि भारत का संविधान होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज होती है, यहाँ पर भी अंग्रेज अपना स्वार्थ देखते हैं। वो स्वार्थ किस प्रकार से देखते हैं, देखो 1940 में क्या होता है, क्या चल रहा होता है, 1940 में चल रहा होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है विश्व में, ठीक है। तो इस समय इन्होंने किस प्रकार से अपना स्वार्थ देखा था, इस समय ब्रिटिश द्वितीय विश्व युद्ध में जूझ रहा था और दूसरी तरफ इन्होंने जो भारत का संविधान है ये होगा, इस बात को स्वीकार किया। क्यों किया, क्योंकि ये चाहते थे कि हम इनको थोड़ा सा यदि लालच दें, हम भारतीयों को यदि लालच दें, तो हो सकता है कि ये जो भारतीय हैं ये भारतीय हमारे द्वितीय विश्व युद्ध में क्या कर दें, मदद कर दें। इसके पीछे ये जो अंग्रेज है इनका क्या था, स्वार्थ था कि भारतीय यदि हम ये कह दें कि आपका संविधान होगा तो हमारी ये मदद कर सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में
भारतीय हैं वो किसी न किसी तरह से हमारी मदद कर दे। इसलिए इन्होंने 1940 में अगस्त प्रस्ताव में ये स्वीकार किया कि भारत का संविधान होगा। ठीक है, इसके पीछे ये स्वार्थ होता है अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों ने इतने अधिनियम लाए, इतनी जो कानून लाए, उन सभी कानूनों में अंग्रेज़ों ने अपना स्वार्थ देखा ही देखा। प्रत्येक अधिनियम में अपना स्वार्थ देखा अंग्रेज़ों ने। तो यहाँ पर भी अगस्त प्रस्ताव में भी अंग्रेज़ों ने अपना स्वार्थ देखा। फिर देखो, फिर यहाँ पर भी भारतीय जो नागरिक हैं वो संतुष्ट नहीं हुए। तो फिर क्या क्या हुआ, 1942 की बात आती है। 1942 में जो अंग्रेज हैं वो क्या करते हैं, क्रिप्स मिशन को अंग्रेज 1942 में भारत भेजते हैं, क्रिप्स के नेतृत्व में। और क्रिप्स मिशन ने यहाँ पर आकर क्या कहा, इन्होंने आकर कहा कि शांति बनाए रखिए। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, जो द्वितीय विश्व युद्ध है, ये समाप्त होते ही हमें एक संविधान सभा की स्थापना कर देंगे, हम एक संविधान सभा का गठन कर देंगे। ये क्रिप्स मिशन ने कहा था, जो कि 1942 में भारत में आया था। ठीक है, ये बात किसने कही थी, क्रिप्स मिशन ने कही थी कि आप शांति बनाए रखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है ये समाप्त होते ही हम संविधान सभा का गठन कर देंगे। लेकिन इस चीज़ पर भारतीयों को विश्वास नहीं हुआ। विश्वास कैसे होता, जो इतने सालों से ऐसा व्यवहार कर रहे आते हैं, ऐसा व्यवहार किया, हर अधिनियम में, हर कानून में, हर जगह इन्होंने अपना स्वार्थ देखा और इतने सालों तक भारतीयों को इग्नोर किया, तो विश्वास कैसे होता। तो यहाँ पर विश्वास नहीं हुआ और कुछ कमेंट्स आते हैं, तो देखते हैं। देखो, गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन के बारे में क्या कहा वो देखते हैं। गांधी जी इसे कहते हैं, गांधी जी क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रिप्स मिशन के बारे में ये बात किसने कही थी या ये कथन किसका है। ठीक है, तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में पोस्ट डेटेड चेक कहा था इसको। अब देखते हैं कि नेहरू जी ने क्या कहा। नेहरू ने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक का चेक कहा। दिवालिया बैंक का चेक, ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा था नेहरू जी ने। और नेहरू ने कहा था क्रिप्स मिशन के बारे में कि यह क्रिप्स मिशन एक ऐसी योजना है, क्रिप्स मिशन दरवाजे पर जंग लगी हुई उस कील के समान है। नेहरू जी ने कहा था क्रिप्स मिशन के बारे में कि क्रिप्स मिशन दरवाजे पर जंग लगी हुई उस कील के समान है, जो अब किसी काम की नहीं है। हम देखते हैं कि दरवाजे पर जो कील लगी हुई होती है, उस कील की यदि जंग लग जाती है तो वो अपना काम नहीं कर पाती है। तो ऐसा ही इस क्रिप्स मिशन के बारे में नेहरू जी ने कहा था कि दरवाजे पर जंग लगी हुई उस कील के समान है, जो अब किसी काम की नहीं है। ठीक है, ये बात नेहरू जी ने कही थी और पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने कही थी। ठीक है, अब आगे की जो प्रक्रिया क्या होती है वो बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कि किस प्रकार से कैबिनेट मिशन योजना है वो भारत आती है और आगे की प्रक्रिया होती है, वो बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।